आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल से हम लोगों ने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पिछले 10 सालों में यूपी बोर्ड के 10th क्लास के एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और उन टाइप में से पहला वो टाइप ये है कि पहला ये पूछ रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने पहले बताया था कि लगभग 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। उन 8 प्रकार के क्वेश्चनों को हमने कल देखा था। आप पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। आप उसमें से पहला टाइप हम लोग करने चल रहे हैं आज, कि उसमें से 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये पहला कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे एक इक्वेशन दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा कि जो इक्वेशन दिए गए हैं क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि इस तरीके के जो 1 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन पे हम 10-12 क्वेश्चंस कर लेंगे और देख लेंगे कि कैसे जो है इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या है कि जैसे दिया है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। इसको सिंपल करते चलेंगे। इसको a + b के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए। इसको a + b के होल स्क्वायर पे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab इज इक्वल टू, इसका 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x, फिर -3 में तो ये 6। अब इसको ले चलिए उधर x², उसके बाद ये देखिए +1, ये उधर जाएगा तो +6, ये +2x है, ये उधर जाएगा तो -2x में चेंज हो जाएगा 0, +2x -2x कैंसिल हो जाएंगे तो x² + 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आप इसके बेस पे तो वो नहीं बता पाते, बट इसके बेस पे अब इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आया है जो भी, तो इस पे हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो कल हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो इससे इसकी कंपेयरिंग करा देंगे तो उसमें जो है पता चल जाएगा। और मैंने इसमें कंडीशन ये बताया था कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो a की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। देखिए यहाँ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, x² में 1 छुपा हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ 1 अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इससे इसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। तो a 0 नहीं है, बाकी इसमें c की वैल्यू दी है और b जो है गायब कर दिया गया है। इसका मतलब कि मैंने ये बोला था कल कि यहाँ b की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x² + b × x + 7 इज इक्वल टू 0। मैंने खुद से बना के लिख दिया। अब देखिए x² + 7 है ही, और 0 का जब x में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल कट करके फिर इतने के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब इसकी कंपेयरिंग हम कर लेंगे ax² + bx + c से। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो a के लिए 1 बच रहा है, c के लिए 7 बच रहा है और b के लिए 0 बच रहा है। एक ये तरीका है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको देखिए, ऐसे करते हैं कि इसका देखिए कि कोई भी इक्वेशन आपको फाइंड आउट जब आप करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वो उसकी जो डिग्री होती है वो 2 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद में ये पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो जो उसमें x या y या t की जो घात होती है, पावर, वो अधिकतम जो है 2 होनी चाहिए। 3, 4, 5 ऐसे कुछ होगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं कहा जाएगा, मतलब द्विघात नहीं कहा जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो x का पद है, मतलब x की घात है वो 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। 2 तरीके से हम इसे पता कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, फिर पता चल जाएगा आपको कि हम कैसे इसको कंपेयर करके पता कर रहे हैं। ठीक है, इसको अब हम सेलेक्ट करके हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए,
दरअसल ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो केवल मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, कुछ आरडी शर्मा और कुछ आरएस अग्रवाल के भी क्वेश्चंस लिए हैं जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं। दरअसल हिंदी मीडियम में जितने भी बुक्स हैं उनमें अच्छे कंटेंट नहीं है, मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे क्वेश्चन ढूंढेंगे तो नहीं है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में अगर आप जाएंगे तो आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, ठीक है, इस तरीके की बहुत सारे बुक्स हैं, बीके सिंह की बुक्स है, तो वहाँ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों को यहाँ लिख करके समझाते चलेंगे। देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 है ना, उसी से भी मैंने ये 2-5 क्वेश्चन लिए हैं। पहले तो मैं भी उसी पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये एक क्वेश्चन है, आप इसको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे सॉल्व करना है दिया गया है उसी के हिसाब से चलते जाइए। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, -2x है, 2x। अब इधर मल्टीप्लाई करना है, -6 माइनस माइनस प्लस 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर -2x है और ये इधर जाएगा तो ये भी -2x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर -2x -4x + 6 = 0। अब इसको फिर दो तरीके से पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहला क्या तरीका है, देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है, तो ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। पहले तो ये हम बता दिए ये द्विघात समीकरण है, एक तरीका। दूसरा, इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे, मतलब इसकी तुलना कर लेंगे हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। देखिए दरअसल हम लोग इंग्लिश मीडियम ज़्यादातर पढ़ाते हैं, तो टर्म्स कभी कभी ना घात की जगह पावर, जनरल फॉर्म को बोलना होता है व्यापक रूप, तो वो थोड़ा बहुत आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा। ये ax² + bx + c = 0। तो देखिए x² से x² कैंसिल होगा तो a = 1 आ गया, x से x कैंसिल होगा तो b = -4 आएगा और c = 6 है सारे। तो इससे भी पता चल रहा है कि इसकी कंपेयरिंग इससे हो जा रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये दो तरीके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक, जो क्वेश्चन मैंने आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल से ले रखे हैं वो मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन भाई आरडी शर्मा का है, ये आरएस अग्रवाल का है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको देख लेंगे आसानी से। देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहे हैं। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, तो जनरली मल्टीप्लाई, आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8th में पढ़े होंगे, वैसे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का x में करेंगे तो x², x का प्लस दिख नहीं रहा है, x का +1 में करेंगे तो x -2 का x में करेंगे -2x, फिर -2 का 1 में करेंगे तो -2 = इसका देखिए x का x में x², फिर इसका x में +3x, फिर -x और फिर -1 से -3 में तो -3। अब ये देखिए x², ये x² यहाँ है, इसको इधर ले चलिए तो ये -x² हो गया। x देखते चलिए यहाँ पे प्लस में है, -2x है, इधर से -3x हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा, -2, ये इधर से उधर जाएगा तो ये +3 = 0। x² माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे। ये देखिए x और x क्या हो जाएगा, 2x, -2x -3x -5x होता है, -2 और +3 = 1 होता है, +1 = 0। ये क्या होगा, तो -5x + 1 = 0। अब आप बताइए कि इस इक्वेशन में क्या इसमें x का पावर 2 है, नहीं है, x का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आप इसकी कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। x b के जगह पे तो आपको -5 मिल जाएगा, c के जगह पे आपको 1 मिल जाएगा, लेकिन a के जगह पे आपको कुछ नहीं है, यानी कि ये 0 है। तो मैंने क्या बताया था कि जनरल फॉर्म में मैंने बताया था, मैंने व्यापक रूप में द्विघात समीकरण का, कि a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो इसलिए ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है।
यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और एक बात अभी याद आया मुझे, इस बात के लिए सॉरी, मैंने जो वो इंस्ट्रक्शन लिखे थे ऊपर वो इंग्लिश में लिख दिया था मैंने। उसको क्या करना है, उसमें ये चेक करना है कि ये जितने सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो सब हिंदी मीडियम के हैं, और इसमें ये देख रहे हैं हम लोग कि क्या ये इक्वेशंस जो हमारे सामने मिल रहे हैं करने के लिए वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप ले लीजिए यहाँ से, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको बदल लेते हैं पहले, कंप्यूटर राइटिंग जैसे होती है भाई, और थोड़ा नीचे आ जाओ भाई तुम, ये लीजिए, ये आपका हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो x² + 3x + 1 = a - b के होल स्क्वायर पे खोलिए इसको, a² + b² - 2a × b, x² + 3x + 1 = x² + 4, 2 2 जा 4x। ठीक है, ये x² को उधर ले चलते हैं, x², ये उधर जाएगा -x² प्लस का 3x, ये -4x इधर है तो इधर आएगा तो +4x हो जाएगा, ये +1 उधर है, 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 4x और 3x 7x +1 और -3 तो क्या होगा, +1 और -4 = होता है -3, तो -3 = 0। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें x² जो है यहाँ पे a की वैल्यू गायब हो गई। यहाँ पे x का अधिकतम मान कितना है, अधिकतम पावर कितना है, 1 है, जबकि होना चाहिए 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। साथ ही साथ इसे हम ax² + bx + c से कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि a की वैल्यू यहाँ 0 हो गई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो इंग्लिश मीडियम की जो प्राइवेट बुक्स हैं उनसे हमने लिया है, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा, उनको हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ, हम लोगों ने नोट करके रखा है इसको। x² - 1। आइए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का ही है। एक क्वेश्चन आप लास्ट देख लीजिए एनसीईआरटी का। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको ये जानना होगा कि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। क्या करेंगे, x² + 2 2 जा 4 b² + 3 × a² माने x² × b यानी कि 2 + 3a यानी कि x और b² माने 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 = ये क्या हो जाएगा 2x³, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो, और फिर इसका इसमें करेंगे तो -2x, x² + 4 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6x², और उसके बाद ये 3 4 जा 12x = 2x³ - 2x। ठीक है, अब देखिए x² और 6x² क्या हो जाएंगे 7x², 12x और ये माइनस जो 2x है उसको उधर ले चलते हैं तो +2x बन जाएगा। ठीक है, ये उधर गया तो बन गया, ये उसको इस साइड लेके आते हैं तो -2x³ हो जाएगा, और ये +4 वहाँ बचा हुआ है। अब इसको हम लिख देते हैं सही तरीके से, -2x³
प्लस 7x स्क्वायर, 12x और 2x 14x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ऐसे ही दिख रहा है भाई कि इसकी जो डिग्री है वो 3 है, या इसमें x का जो अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका खत्म। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी के देख लिए। एनसीईआरटी में लगभग 8 क्वेश्चंस इसके बेस पे इस क्वेश्चन की तरह, जैसे कि मतलब किसी कोई एक इक्वेशन दिया गया है और उसके बाद आपको बताना है कि वो इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं। सॉरी, द्विघात समीकरण को मैं बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगा कि वो बताने लायक है। बाकी के 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं। अब इस बेस पे आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से जो क्वेश्चंस लिए हैं वो देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आर.एस. अग्रवाल का एक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन वही है, तरीका भी वही है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे आपका बजायपान है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 1/x और प्लस 3 लास्ट में दिया हुआ है। ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये देखिए x कैंसिल हो गया, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 2/x प्लस 3। अब इसमें देखिए इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर भी होता है और इस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर भी होता है। अगर आप ऐसे नहीं जानते हैं तो आप अपन 1 लगा लीजिए। 1 लगा लिए। अब इसमें x स्क्वायर को एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर 4, क्योंकि यहाँ 1 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो x इसको, अच्छा इस बात को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एलसीएम लेकर के हम इसको डिवाइड करते हैं। एलसीएम जब लिया जाता है तो इस नंबर से इसमें डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर टाइम ही जाएगा, और ये जितना टाइम जाता है ना उसका जो है इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किए तो एक्स का पावर 4, ये तो इससे कट जाएगा। तो उसके बाद तो ये जो है सेम 1 वैसे ही हम नोट कर देंगे। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस सब में 1 लगा लीजिए आप। अब इनका एलसीएम ले लीजिए x, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, तो x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपन x। अब एक बात जान लीजिए, जब भी मैथ पढ़ रहे हैं आप तो कैलकुलेशन जब टीचर करता है तो उसमें कुछ नई चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। नया क्या है आज, ये जो नीचे के जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में कट सकते हैं। इसके स्क्वायर से ये कट सकता है, मतलब स्क्वायर का मतलब ये है, जैसे कि अभी बताता हूँ मैं आपको, ये ये x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, तो इसको हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो एक x कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ x है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का क्यूब, इधर करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए हम कितना भी इधर से उधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे इसका, तो यहाँ पावर 4 है, ये द्विघात समीकरण के रूप में बन ही नहीं पाएगा। इधर ले चलते हैं, माइनस 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2। अब इसको सॉल्व भी करेंगे तो पावर 4 है, पावर 3 है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चनों का आंसर जो है दे सकते हैं कि भाई ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। एक क्वेश्चन और हमने आर.डी. शर्मा की बुक से लिया है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं, फिर आज क्लोज करेंगे, क्योंकि पहले टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। 8 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने हैं द्विघात समीकरण में,
और उस द्विघात समीकरण में 8 टाइप के हैं, तो पहला टाइप खत्म हो गया। लगभग 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है और जब भी आएगा तो टफ नहीं आता है, सिंपल ही पूछ लिया जाता है। जितने टाइप्स के वेरिएशन करने थे वो मैंने सारे इस पर बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अब इसको गायब करेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें देख लिया, अब इतना पर्याप्त है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हम ले लेते हैं अभी वाइट कलर कि अब इसमें देखिए हम इसे लिख सकते हैं x² + 3 + x/5 - 2 = 0। अब 2 बेचारा बिना अपान के है, इसको भी भाई लिख दीजिए ऐसे, /1 लिख दिया। अब 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए 15। मैं वो चीज़ अब यहाँ सिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम इसको एलसीएम लेते हैं और करते हैं। 70% बच्चे तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं अभी भी जो ये एलसीएम तक नहीं लेने जानते। देखिए किया क्या जाता है कि 3 से पहले 15 में डिवाइड किया जाता है। 15 में 3 से डिवाइड करें, कितने टाइम में चला जाएगा? 5 टाइम। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है, तो 5x² प्लस, अब इसी 15 को अब इस बार 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये 3x, सॉरी ये 1 है। ये माइनस आ जा भाई, माइनस, अब ये देखिए क्या है, ये 1 है, तो इस 15 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, तो 15 2 जा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, = 0। अब ये जो है ख़त्म कर देते हैं, इस तरीके से किया जाता है। अब क्या होगा, ये 5x² + 3x - 30, 15 का मतलब 15 का मल्टीप्लाई इसमें 0 में करोगे तो ये 0 आ जाएगा। अब आप देखिए ये बिल्कुल एकदम व्यापक रूप जो होता है द्विघात समीकरण का, उसी फॉर्मेट में ये आ गया है। जैसे इसकी तुलना जो है हम ax² + bx + c से कर पा रहे हैं कि नहीं? कर पा रहे हैं, क्योंकि x² से x² कैंसिल होगा तो a = 5, x से x कैंसिल होगा तो b = 3 और c = -3। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। साथ ही साथ हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये जो है इसका जो x में, इस इक्वेशन में x की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम इसको टिक कर देंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा कि भाई द्विघात समीकरण के कितने टाइप के क्वेश्चंस आते थे, वो तो कल हमने सीखा था। उनमें से पहला हमने ये देख लिया कि भाई जैसे ही दिया जाए कि निम्नलिखित या दिए गए इक्वेशन की जांच करके आप बताइए कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं, तो वो इस तरीके से हम लोग जांच करते हैं उसकी, ये तरीका है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, ये बनाए गए क्वेश्चंस अगर समझ में आ रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन का तरीका सही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली हमारे तरफ से जो वीडियोस डाले जा रहे हैं वो आप तक पहुंच सकेंगे।